कमेंट 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 कमेंट। क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। मैं हूं किशन पांडे और ये है भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। और आप पढ़ रहे हैं पूरे भारत के सबसे पावरफुल बैच के पावरफुल टीचर से। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सत्येंद्र कुमार पुष्कर भाई, कमेंट देख लो, कमेंट देख लो भाई। एरो एरो पे क्लिक कर दो, कमेंट ऊपर हो जाए। हाँ। प्रणाम भैया। चुन्नू, नैन्सी, सारा मलिक, प्रियांशु, प्रतीक, दीक्षा, निशु, राधे राधे, हेलो हेलो गौरी। सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? आरुषि, खुशी, भूपेंद्र, हेलो हेलो हेलो, हाय गाइस। सर क्या हो गया था? अरे बेटा कुछ टेक्निकल इशू था जिसके कारण क्लास आपकी लाइव नहीं हो पा रही थी। उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आप सभी से। सिद्धार्थ, सुप्रिया, कैसे हैं सभी लोग? सुजल, प्रियांशु, कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई? कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई? बढ़िया चल रही है। आई होप सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार चेक करिएगा प्लीज सभी लोग। एक बार सभी लोग ऑडियो चेक करिएगा, क्लियर है क्या? भाई साहब एक बार देख लेना, कमेंट भी चेक कर लेना आप लोग। भाई देखो कुछ बच्चों को वॉइस नहीं आ रही, एक बार चेक कर लेना। हाँ जी हाँ जी, वॉइस थोड़ा क्लास स्टार्ट हुई है, कुछ दिक्कत आ रही है वॉइस की, भी देख लेते हैं। ठीक है भाई गाइस, अभी एवरीथिंग इज ओके। चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई सबकी? बढ़िया। देखो ऐसा है कि एक दिन ऐसा हुआ था कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवस्था क्षेत्र, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जर एंड फील्ड के। ये लेक्चर नंबर आपका अगला है जिसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 4 है आपका बेसिकली। अगर हम देखें तो ये लेक्चर नंबर बेसिकली आपका 4 है, ठीक है। लेक्चर नंबर कौन सा है मेरे भैया? 4 है, ठीक है। चलो, रिकैप की बात कर लेते हैं कि हमने इसके पहले क्या डिस्कशन करा था, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ही समझ लीजिए कि मैंने आपको कूलाम के नियम का सदिश रूप बता दिया था, अगर आप सभी को याद आ रहा हो। कूलाम के नियम का सदिश रूप सभी को याद आ रहा है? कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, सदिश रूप। और इनकी सीमाएं, सीमाएं मतलब क्या क्या लिमिटेशन से कूलाम का नियम कहाँ कहाँ लागू होता है ना। आ गया हूँ बेटा, आ गया हूँ क्लास में। अभी क्लास में आया नहीं, डेटा खत्म हो गया तुम लोग का। खुशबू, अर्चिता, अन्या मिश्रा, हेलो बेटा, सभी को आवाज आ रही है? सर कहाँ हो? सर आप बहुत अच्छा, बड़ा थैंक यू बेटा। देखो देखो यार, धीरे से इसको पोडियम हटा पाएंगे क्या? अनकंफर्टेबल थोड़ा हो रहा है ना। हट पाएगी क्या? जाने दो, क्या बताए। एक सेकंड बाबू लोग, रुक जाइए जरा, मुझे ही हटाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, हटाइए उसको, उठाइए। देख रो गाइस, मेहनत देख रो क्लास की। चलो ठीक है, ऐसे रहने दो। चलो गाइस, नहीं ब्लॉग नहीं बेटा, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कह रहा फिजिक्स की क्लास में दिक्कत जरूर होती है बेटा, ठीक है। फिजिक्स का स्टूडियो दूसरा है ना बेटा, ठीक है। सभी का कमेंट आ रहा है और डाउट चेक कर लेते हैं। अभी तो स्टार्ट किया है मेरे भाई, डाउट भी चेक कर लेते हैं। सर ऐप पे क्लास जल्दी स्टार्ट नहीं होती, बैच देर से क्यों चलता है? गुलाम का नियम फिर से बेटा जी, गुलाम का नियम दोबारा देख लेना, आपके पास वीडियो पड़ी थी, आपके पास संडे का छुट्टी भी था, आराम से देख लेते आप, है ना। है ना सर, इतना फास्ट क्यों लेके चल रहे हो आप? आराम से तो चल रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। को और बता दी सोई शुक्ला सर, एक क्वेश्चन है उसका फोटो कैसे भेजें आपको? अच्छा बेटा, डाउट सेक्शन में डाल के देख लीजिए। हाँ, पिछली क्लास का लास्ट टॉपिक रिवाइज करा दो। चलिए, आराम आराम से चल रहे हैं, बहुत तेज नहीं चल रहे हैं, बहुत आराम आराम से चल रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे चल रहे हैं।
कूलाम के नियम की सीमाएं। एक क्लास टेक्निकली इसी की वजह से पूरी तरीके से खराब हुई थी, जिसकी वजह से हमको कूलाम का नियम दोबारा पढ़ाना पड़ा था। और जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक अगर आपको लगता है कि छूट गया है, उसके लिए आप परेशान मत होइए, वो हम आने वाले किसी न किसी टॉपिक में आपका कवर करा देंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमको पता है कि आपको कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। बहुत नहीं पढ़ना है, हमें यूपी बोर्ड से डेडिकेटेड सिलेबस पढ़ना है। और अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक्स्ट्रा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, या फिर हमें लगता है कि वो उसको पढ़े बिना आपको आगे कभी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको मैं जरूर पढ़ाऊंगा। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको आराम से ईमानदारी से पढ़ना, जो कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा वो हम आपको पढ़ाते चलेंगे, ठीक है। परेशान नहीं होंगे आप सभी लोग, उसकी जिम्मेदारी प्यारे बच्चों हमारी है, ठीक है। तो नहीं, चैट ब्लॉक नहीं है बेटा अनमोल, ठीक है। अनन्या मिश्रा, अध्यारोपण का सिद्धांत दोबारा समझा दीजिए। अच्छा ठीक है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच दीपिका वर्मा। हमने कूलाम के नियम की सीमाएं और सदिश रूप आपको बता दिया था। आइए चलते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे पढ़ो और आराम से शांति से पढ़ो, क्लास पे फोकस करो। हिमांशु बेटा हार्ड नहीं लगेगा, आसान लगेगा, हम है ना, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, परेशान मत हो। हम ट्राई करेंगे, सब बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? एवरीथिंग इज ओके? सब लोग एक बार थम्स अप कर दो मेरे भाई, सब कुछ ओके है? सब कुछ ओके है? मैं स्टार्ट करूं क्लास? सब लोग थम्स कर दो मेरे भाई, सब कुछ ओके है? सब कुछ ओके है? थम्स अप कर दो भैया सब। एवरीथिंग इज ओके? हार्ट रेट कर दो, हार्ट हार्ट हार्ट। बेटा देखो, जो बच्चे हिंदी मीडियम से, वो आप हिंदी एक ही मोड में तो आप एग्जाम देंगे, चाहे हिंदी मीडियम से देंगे चाहे इंग्लिश मीडियम से देंगे। तो आप ये बार बार क्यों परेशान हो रहे हैं कि आपको, आप देखो कि आप हिंदी मीडियम है आपका कि इंग्लिश मीडियम, आप ये देखो और पढ़ाई करो, पढ़ाई पे फोकस करो, बात खत्म। समझ रहे हो आप? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब शांति से तरह देखो। चलो, उसके बाद हमने अध्यारोपण का सिद्धांत बताया था, कूलाम के नियम के अध्यारोपण का सिद्धांत बताया था। अध्यारोपण का सिद्धांत आपको बता दिया था। अध्यारोपण के सिद्धांत में मैंने आपको ये बताया था कि मान लो जैसे कि एक से अधिक चार्ज है ना, दो आवेशों के बीच कार्य करने लगने वाला जो बल होगा, अध्यारोपण के सिद्धांत में हमने बताया था कि जैसे मान लो एक आवेश है और हमारे पास दो आवेश है, हो सकता है कि आपके पास तीसरा भी आवेश हो सकता है आपके पास चौथा आवेश भी हो सकता है ऐसे आपके पास एन आवेश हो। तो सबके बीच में जो कार्य करने वाला, ऐसा नहीं कि इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो इसके आने से कोई इंपैक्ट पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अध्यारोपण का एक सिद्धांत कहता है कि इस आवेश पर लगने वाला कुल बल, जितने भी बल होंगे, कोई और भी आवेश आएगा, वो कुल आवेश के योगफल के बराबर होगा, उसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि अगर हम यफ नेट यानी कि कुल आवेश की बात करें, तो F1 F2 अलग अलग आवेशों पर अलग अलग लगने वाले योग के बराबर होता है, बस इतनी सी बात थी। अध्यारोपण सिद्धांत जैसे पूछा भी नहीं जाता उतना, ठीक है। चलो अब आगे समझते हैं, थोड़ा सा समझते हैं मेरे भाई। इसके बाद हमने आपको कूलाम के नियम और कूलाम के नियम की सदिश रूप वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ बता दिया था कि किसी का वेक्टर फॉर्म कैसे आप लिखते हैं, उसके उसमें आर कैप का मल्टीप्लाई कर देते हैं। और हम एक इसको एक बार रिवाइज करा देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बटे यहाँ पे आर स्क्वायर अगर आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे बस आर कैप से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे भाई अगर आपको किसी का सदिश रूप लिखना है, मान लीजिए अगर ये कोई सदिश है, इसका सदिश रूप लिखना है, वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो सदिश क्या कहते हैं कि मेरे भैया परिमाण और उसकी दिशा, ऐसा सदिश ऐसी भौतिक राशियां जिसके पास दिशा हो, जिसके ऊपर कैप लिखा होता है, इसका मतलब वो दिशा को प्रदर्शित कर रहा है ना। और इसका मतलब क्या है? ये परिमाण को प्रदर्शित कर रहा है, जो दिशा और परिमाण दोनों को दर्शाता है। इसके बारे में हमने आपको बता दिया था। बाकी जो बेसिक क्लास है आपकी, वो हम फिजिक्स की क्लास आपकी लगा देंगे, आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मीनाक्षी प्लीज चेक माई डाउट, थोड़ा देर बिटिया पढ़ा लेने तो दो। सर एन आवेश क्या? एन का मतलब एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, ढेर सारे हो सकते हैं, ऐसा, ठीक है। बेटा क्लास स्टार्ट तो है रिमी जसवाल, क्लास नहीं चल रहा है। क्लास सबको दिख रहा है ना? मोहिनी क्लास नहीं चल रहा है, क्या हो गया यार? सर क्लास नहीं चल रहा है। क्लास चल रहा है कि नहीं?
जिनकी क्लास नहीं चल रही बाबू, प्लीज आप रिफ्रेश कर लीजिए, एक बार वापस से जाइए होम स्क्रीन पर। आपसे रिक्वेस्ट है, इस गलती के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज आपकी क्लास नहीं चल पा रही है, बहुत बच्चों की नहीं चल पाई, थोड़ी लेट हुआ, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। और टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा नहीं चल पाया, लेकिन जिन बच्चों का क्लास चला ध्यान से देखें, जिन बच्चों का थोड़ा नहीं चल पा रहा वो मैनेज करके देख ले, बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं, ठीक है गाइस। बेटा डाउट ही देख रहा हूँ सबका, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ, वीडियो के लास्ट में आदर्श भाई बता देंगे, ठीक है। हटा कर भी देख चुका हूँ। सर कम पढ़ाई पर अच्छे से, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबा हो गया था पिछली लेक्चर में। अच्छा दिव्यांश बेटा, ठीक है। क्या सर गुलाम का नियम फिर से बता सकते हैं क्या? बेटा दोबारा देख लेना गुलाम का नियम, है ना। गुलाम का नियम क्या ही है, गुलाम का नियम यही था कि अगर दो आवेश है, दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही गुलाम का नियम था, इसके बाद एक कांस्टेंट टर्म आ गया था, ठीक है। और आज हम टॉपिक क्या क्या कवर करने वाले हैं मेरे भाई? आज हम टॉपिक में, हमारे टॉपिक क्या हुआ है, कंप्लीट हो चुका है। ये टॉपिक हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। कूलाम के बल का सदिश निरूपण ये कंप्लीट हो चुका है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता, है ना। वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव को बताते हुए हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बता दें, हम आपको इसके पिछले क्लास में हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया था। किसके बारे में? वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया था। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। चलो आ जाओ, वहीं पे चलते हैं जहां पे हमने क्लास को एंड किया था, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। आ जाओ। हमने बताया था मेरे भाई, विद्युत का मतलब होता है, हमेशा जब भी आपको कहेगा मेरे भाई, तो विद्युत का मतलब होता है आवेश, और द्विध्रुव का मतलब जिसके पास दो ध्रुव हो, यानी कि वो या तो धनावेश हो सकता है या तो ऋणावेश हो सकता है, ठीक है। और हमने कहा था कि जब आप किसी भी ऐसे आवेश को लेते हैं, क्या लेते हैं मेरे भाई, किसी ऐसे आवेश को लेते हैं जिसका परिमाण समान होता है, ठीक है। जिसका परिमाण समान होता है, परिमाण का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपने 5 कूलाम का आवेश लिया है, उतना ही आपको धन आवेश लेना है, उतना ही आपको ऋण आवेश लेना है, ठीक है। उसके बाद ये परिमाण समान है। उसके बाद अगर हम बात करें परिमाण समान और इसकी प्रकृति विपरीत होती है, यानी कि अगर एक धनावेश है, यानी कि अगर एक धनावेश है तो एक क्या होगा मेरे भाई, ऋणावेश होगा। एक अगर धनावेश होगा तो दूसरा क्या होगा मेरे भाई, ऋणावेश होगा। चार्ज के बारे में चर्चा करते हैं। यानी कि हमने कहा था कि अगर एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है, अगर इन दोनों को अल्पतम दूरी यानी कि 2l डिस्टेंस पर रखते हैं, इसके दो ध्रुव क्यों कहते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर जैसे मान लो माइनस क्यू है, इसका एक मध्य बिंदु होगा ओ, यहां से यहां तक की दूरी अगर स्मॉल एल मानते हैं, और यहां से यहां तक की दूरी भी अगर स्मॉल एल होता है, तो यहाँ पे अगर हमने क्या लिया है, प्लस क्यू। एक ऐसा समायोजन जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, देखो ये क्यू है, क्यू है, इसका मतलब इसका परिमाण मैग्नीट्यूड समान है, ठीक है बेटा। कोई बात नहीं सुमित्रा, अब आराम से देखिए हो जाएगा। खुशी क्या ओपन करूं बेटिया, बोलो। प्रियांशु क्या हो गया भैया, ऐसे क्यों शब्द यूज कर रहे हैं आप? हाँ, ऐसे मत करो बेटा। आप जिस आदमी की क्लास में हो, उस आदमी को भूलिए मत, है ना। टीचर बहुत बाद में बने हैं। आ जाओ। अच्छा आराध्या वर्मा, ठीक है, अच्छी बात है। ये प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, परिमाण समान है लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश को अल्पतम दूरी पे रखते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी भी इनके बीच की अल्पतम दूरी 2l और किसी एक आवेश के परिमाण के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसकी जो दिशा होती है, डायरेक्शन, वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। कल हमने बताया था कि जो पी की डायरेक्शन होती है वो ऋण से धन की ओर होती है ना। और इसके मात्रक के बारे में चर्चा किया था,
तो मात्रक के बारे में क्या होता है मेरे भैया, दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर और आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलम। ठीक है, कूलाम इंटू मीटर, और वीमा क्या हो जाएगा, यानी कि डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा मेरे भाई, इसका हो जाएगा कैपिटल में एल और इसका हो जाएगा मेरे भाई 80। इसका डायमेंशन फार्मूला आया था वो एल 80। यहां तक हमने आपको बता दिया था। आ जाइए, अब आपको एक स्लाइड एक्स्ट्रा लेनी है मेरे भाई, और यहां से हमें समझना है, सॉरी, आ जाओ भाई, चले, आ जाओ। सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे मेरे प्यारे भाई। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हेडिंग डालिए सब ले, आइए समझते हैं। ध्यान से देखिए, आप अगर कमेंट नहीं करेंगे, आप अगर बातचीत नहीं करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो आपको जितने भी लिखी हेडिंग है सब समझ आएगा, अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो। ठीक है, थैंक यू बेटा मनीष भाई। वॉइस कम आ रही, थोड़ा वॉइस तेज कर दो भैया। नोट्स बेटा कैसे लिखें, नोट्स कैसे बनाना है, थोड़ा सा भी पढ़ लो फिर बताते हैं। सचिन पटेल समझ आएगा, पीयूष बेटा समझ आएगा। आइए, ध्यान से देखिए, आपको सब समझा देंगे। ठीक, क्लास को देखो ध्यान से, अगर आप यहाँ पहली बार भी क्लास करो तो आपको सब समझ आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। नोट्स के लिए बेटा मैं कितनी बार बताऊं, नोट्स के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सब्र करो, शांति रखो, नोट्स कैसे करना है मैं बताऊंगा। ठीक, आओ। हाँ सौम्या बेटा, यही पढ़ाना, इसके बाद ही तो पढ़ा पाएंगे। बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता पढ़ानी है। आज वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला टॉपिक है, यही पढ़ाना है मेरे भाई। आ जाओ सभी लोग प्लीज, अब शांति से पढ़िए, अभी आपको सब समझ आने लगेगा। ठीक है, कि कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या कह रहे हैं मेरे भाई, बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए अगर आपके पास एक स्रोत आवेश है, आपके पास ये प्लस क्यू स्रोत आवेश है, इससे कुछ दूरी पर, यानी कि अगर हमने मान लिया आर दूरी पर, आर दूरी पर या फिर एक्स दूरी पर हमने एक बिंदु आवेश यानी कि पॉइंट चार्ज लिया है क्यू नॉट। ठीक है, ध्यान से समझिए, हमारे पास एक स्रोत आवेश है, इसको मेरे भाई बोलते हैं सोर्स चार्ज, यानी कि स्रोत आवेश है। अगर ध्यान से देखिए, स्रोत आवेश मतलब जिसके पास कुछ आवेश की ताकत हो, क्षमता हो। इस आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र होगा, नॉर्मल बात है। इस आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र होगा, एरिया होगा, नॉर्मल बात है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, पहला दिन ऐप है तो आप पहली क्लास करने के बाद इधर की क्लासेस करेंगे, आपको समझ आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अंशिका गुप्ता बेटा, प्रिया क्लास नहीं चल रही, अंशिका गुप्ता क्लास नहीं चल रही सर, 30 मिनट हो गए क्लास नहीं चल रही है, अभी से क्लास नहीं चलेगी, बता दीजिए। मेरे भाई जिसकी क्लास नहीं चल रही वो एक काम कर सकता है मेरे भाई, आप प्लीज एक अभी फिलहाल के लिए काम कर लीजिए, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए प्लीज। बेटा जिन बच्चों की क्लास नहीं चल रही है, अभी बहुत बच्चे बता रहे हैं, अगर आपको आवाज सिर्फ आप मेरी सुन पा रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप लॉग आउट करिए,
फिर से लॉग इन करिए, आपकी क्लास चल जाएगी, बच्चे कह रहे हैं। ठीक है, ओके बेटा निशांत। आज का टॉपिक है मेरे भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही आपका टॉपिक है आज का। ठीक है, ठीक है, चलो। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर हमारे पास एक स्रोत आवेश है, एक आवेश है, और आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र होता है, वहां पे हमने एक परीक्षण आवेश रख दिया कुछ दूरी पर, चाहे इसको आप परीक्षण आवेश बोल दीजिए, चाहे इसको आप बिंदु आवेश बोल दीजिए। ठीक है, इससे कुछ दूरी पर यानी कि बिंदु पी पर हमने एक क्या रख दिया मेरे भाई, आवेश रख दिया। अब इस आवेश पर यह आदमी बल लगाएगा, क्यों? क्योंकि जब दो आवेश कुछ दूरी पर होते हैं तो बल लगता है। इसका यह कहना कि बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस आवेश के कारण इस क्षेत्र में रखे इसकी कितनी ताकत होगी, तीव्रता क्या होगी। तो बिंदु पी पर जो तीव्रता होगी वो धन आवेश है, तो धन आवेश से बाहर की ओर होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धन आवेश से बाहर की ओर होती है। ये बात हमने आपको बताया था, कहीं नोट में अभी भी लिख लीजिए कि मेरे भाई वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, यानी कि जो आवेश की तीव्रता की डायरेक्शन होती है। अब तीव्रता किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था ना कि कोई परीक्षण आवेश यानी कोई आवेश किसी भी वैद्युत क्षेत्र में जितना बल या ताकत का अनुभव करता है, जैसे मान लो कभी कभी आपका एक क्षेत्र होता है जहां पे आपका दबदबा होता है, वहां पे आपका ताकत चलता है, वहां पे आपका सिक्का चलता है ना। जैसे गांव का प्रधान होता है तो उसका गांव में थोड़ा दबदबा होता है। ऐसे ही मेरे भाई एकांक परीक्षण आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में जितना बल का अनुभव करता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ई बराबर एफ अपॉन में क्यू नॉट, ये फार्मूला हमने आपको बताया था। मात्रक न्यूटन पर कूलाम, है ना, या वोल्ट पर मीटर, ये हमने आपको बताया था। अब मैं कह रहा हूं कि इस आवेश को कुछ दूरी पर रखेंगे, तो कूलाम का नियम ये कहता है कि अगर कोई आवेश है कुछ दूरी पर है, यानी कि 8 दूरी पर रखा है, ध्यान से पढ़ो, पढ़ने पे फोकस करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आवाज देख लो भाई, कम आ रही है क्या? ठीक है मेरे भाई, क्लियर है सबको? सही आ रही सबको? चलो ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि आज दूरी पर रखा है तो इस पर बल लगेगा। इस पर क्यों बल लगेगा? क्योंकि दो आवेश कुछ दूरी पर होते हैं, कूलाम का नियम से उस पर बल लगता है। ठीक है, चलो। माना माना परीक्षण आवेश क्यू नॉट, माना फलाना एग्जामिनेशन में अगर डेरिवेशन होता है तो आपको लिखना पड़ता है, वो मैं लिखवा रहा हूं। माना परीक्षण आवेश क्यू नॉट किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर आर दूरी पर आर दूरी पर स्थित है या फिर रखा हुआ है, स्थित है। परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल एफ बराबर क्या होता है मेरे भाई, क्यू नॉट इंटू में ई हो जाएगा, है ना। यही होगा मेरे भाई, यही तो होगा। अच्छा, अब हमें ये बताइए, क्योंकि मेरे भाई ये आर दूरी पर स्थित है, ये क्यू स्रोत आवेश है, क्यू नॉट आर दूरी पर स्थित है। अब अगर कोई दो आवेश हैं कुछ दूरी पर रखे हैं तो उनके बीच में एक बल लगता है जिसे कहते हैं कूलाम का बल। क्यों? क्योंकि दो आवेश हैं उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल भी होता है, प्रतिकर्षण बल भी होता है, बराबर बात है। ठीक है, अतः आप ये लिख सकते हैं कूलाम के नियम से, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अतः आप ऐसे लिख सकते हैं कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से अगर दो आवेश हैं तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू में
क्यू नॉट अपॉन में आर का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, बनी बात है। अब हमें निकालना है क्या, बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इस कारण, ये बिंदु आवेश है, ये स्रोत आवेश है, इसके कारण आर दूरी पर तीव्रता कितनी होगी, इंटेंसिटी कितनी होगी। तो लिखेंगे अतः तीव्रता, अतः तीव्रता। अब हमें तीव्रता निकालनी हो तो हम लिखेंगे ना ई बराबर एफ अपॉन में क्यू नॉट, ये तो लिखेंगे, यानी कि एफ का मान उसी पे रख देंगे हम उठा के, हमारा काम यहीं पे खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखिए, तो ई बराबर क्या हो जाएगा तीव्रता, ई बराबर एफ की वैल्यू क्या है समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से क्या हो जाएगा मेरे भैया, एफ का मान रखेंगे 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू में क्यू नॉट बटे आर का स्क्वायर, और नीचे क्या है मेरे भाई क्यू नॉट है, ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गई 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अथवा करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई जो तीव्रता आई है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया है 1 अपॉन में आर स्क्वायर के, ठीक है। और जिसका ग्राफ आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, जिसका ग्राफ आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, है ना, हमेशा व्युत्क्रमानुपात का ग्राफ जो आता है वो ऐसे आता है, ठीक है। यानी कि 1 अपॉन में आर और ई का ग्राफ कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको, क्लियर है क्या सबको। क्यू नॉट कहां से आ गया, क्यों बेटा, ये यहां पे तो बिंदु आवेश लिया है ना, बिंदु आवेश लिया है, बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज, अगर ये आवेश से कुछ दूरी पे रखेंगे तभी तो कूलाम का नियम लगा पाएंगे। यानी कि बिंदु आवेश के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला होता है ई बराबर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। सिंपल लग रहा है। चलो दोबारा रिपीट कर दीजिए। हमने कहा कि अगर कोई आवेश है तो उस आवेश का एक क्षेत्र होता है, उसके पास कोई भी एक आवेश आएगा तो उस पर बल लगाएगा, बराबर बात है। हमारे पास एक आवेश था, इसका एक कुछ क्षेत्र था, हमने किसी परीक्षण आवेश को इसके समीप लाया, यानी कि आर दूरी पर रख दिया। इसके कारण जो तीव्रता होगी वो धन आवेश से बाहर की ओर होगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो दिशा होता है धन आवेश से बाहर और ऋण आवेश की ओर होता है। हमने जो लिखा है माना परीक्षण आवेश, ये हमने वही चीज किया है जो हमने मान के यहाँ पर आर दूरी पर रखा है। अब ये कहना था कि आवेश पर एक बल लगेगा एफ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू, क्योंकि इस पर बल तो लगेगा ही ना, और उसमें बल किसका लगेगा, कूलाम के नियम से। अगर कि दो आवेश है और दो आवेश आर दूरी पर है तो हमेशा कूलाम का नियम लगेगा। तो वहां पे एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बटे आर का स्क्वायर होगा। अतः तीव्रता ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट होता है। चूंकि हमें तीव्रता ही निकालनी थी वैद्युत क्षेत्र की, तो हमने लिखा ना ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट, एफ की ये पूरी वैल्यू हमने इसमें रख दी, और क्यू नॉट हमारा नीचे था, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया। इससे ज्यादा क्या सिंपल रहेगा। आस्था बिटिया बता तो दिया, क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं है, प्लीज बता दे हमको। सर आयुष बेटा क्या है, क्या दिक्कत आ रही बताओ। बेटा पहले क्लास तो कर लो फिर तो बताएंगे। क्लियर है बेटा। अनन्या मिश्रा, अच्छा बेटा, डायग्राम को समझना है, बाकी सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, डायग्राम भी समझा देंगे। और बताओ बेटा, जो कहोगे वो समझा देंगे। तुम लोग मन लगा के पढ़ो तो, तुम लोग जैसे जैसे कहोगे वैसे वैसे कर देंगे, बस मन लगा के पढ़ो। आ जाओ, आइए समझाते हैं आपको। डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है, आइए डायग्राम बताते हैं। चलो डायग्राम फोकस कर लो भैया, डायग्राम बच्ची को नहीं समझ में आया
देखो बेटा, एक आवेश है, आवेश का एक क्षेत्र होता है, ये हम पहले से बचपन से बताते आ रहे हैं, पहली क्लास से मेरे भाई बताते आ रहे हैं, आपको फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखो। देखो, आप पेट में से सीख के नहीं आए हो और आप नहीं सीख पाओगे, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, हमेशा हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, मेरे प्यारे बच्चों, जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है प्लीज आप देख लीजिए, फिर आप दूसरी क्लास एक बार देख लीजिए, फिर ये क्लास देखेंगे तो आपको समझ आएगा, है ना। क्योंकि आप अगर आप आवेश को नहीं जानते तो ये आपको दिक्कत होगी, है ना। और आपको दिक्कत इसलिए नहीं है कि ये बहुत कठिन है, बहुत सिंपल है, बस आपको पहली क्लास करनी है। और अब हम लोग डेरिवेशन करें। बेटा, डेरिवेशन का कोई डेफिनेशन नहीं होता, अगर हम कोई डेराइव कर रहे हैं, किसी फार्मूले को प्रूफ कर रहे हैं, उसका डेरिवेशन नहीं होते हैं। क्यू नॉट कहां से आ गया, क्योंकि क्यू नॉट नहीं आएगा बेटे भाई, एक आवेश था, इससे कुछ दूरी पर हमने परीक्षण आवेश लिया था। परीक्षण आवेश का मतलब ये टेस्ट करने के लिए, अगर हम किसी आवेश को किसी दूसरे आवेश के पास ले जाते हैं तो उस पर बल लगता है कि नहीं लगता है, उसकी तीव्रता कितना बल लगता है, उसकी ताकत कितनी होती है बल की। तो हमने एक आवेश को, ये क्यू आवेश था, क्यू नॉट को तो ले गए हैं, हमने लिखा भी तो, माना परीक्षण आवेश क्यू नॉट को किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर आर दूरी पर स्थित है, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल हमने लिखा है ना, तो क्यू नॉट आएगा क्यों नहीं, जब हमने यहाँ पे लिया है तो। सतीश यादव प्लीज चेक माई डाउट, तुम्हारा तो डाउट नहीं है भाई। तुम्हारा तो डाउट ही नहीं है भाई, कहां से देखे। थैंक यू बेटा प्रिंस श्रीवास्तव। अच्छा, अब आराम से देखते हैं ना, बिंदु आवेश कण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब हमने कहा कि ये स्रोत आवेश है, इससे कुछ दूरी पर किसी आवेश को रखोगे तो इस आवेश पर एक बल लगेगा, है ना, एक ताकत लगेगी, जिस बल के बारे में बात करते हैं, आर दूरी पर रखा तो इस पर बल लगेगा। तो हमने ये आपको ये बता दिया कि वो बल कितना लगे, कुलाम का नियम था, कुलाम का नियम यही कहता है कि जब भी दो आवेश को कुछ दूरी पर रखते हैं तो उनके बीच में बल लगता है। और वो बल क्या होता है मेरे भाई, उस बल को हम कहते हैं कि मैं कुलाम बल, कुलाम का बल लगा के, तीव्रता का फार्मूला हमने पढ़ा था, अभी भी हमने रिपीट किया, ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट होता है, एफ का मान रख दिया, हमारे पास आंसर आ गया। और रही बात ये व्युत्क्रमानुपात का ग्राफ होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये व्युत्क्रमानुपात का ग्राफ होता है, अगर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये दूरी है तो इसके बीच का ये जो ग्राफ आता है वो ये आता है, ठीक है। सर आप किसी की मजबूरी नहीं समझते बेटा, आप समझ रहा हूँ, स्लो पढ़ा रहा हूँ माई बाप, मृत्युंजय शाह। बेटा देखो, मैं सबकी मजबूरी समझ रहा हूँ, देखो बेटा, अगर क्लास आपकी नहीं चल पा रही है ना, तो एक बार रिपीट कर लो ना मेरे भाई। और बेटा ऐसे डाउट नहीं पूछा जाता, क्लास के कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, आप इस बात को पहले ये समझ लीजिए कि क्लास के रूल रेगुलेशन क्या क्या है ना, पहले आप ये समझ लीजिए, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी मेरे भाई। मैं ये कह रहा हूं, देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप लाइव क्लास देख रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से समझिए, आप क्लास देख रहे हैं लाइव, वो भी क्लास देख रहा है फिजिक्स की, सभी लोग कमेंट मत करें, मैं समझ रहा हूं क्या बीमारी है। अब इस लाइव क्लास में किसी की हो सकता है ऐप पर क्लास नहीं चल रही होगी, हो सकता है आप लेट ज्वाइन हुए होगे, तो बाकी बेटा इसमें 4-5 हजार बच्चे हैं, तो देखो सबको, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर जैसे आपका कोई डाउट रह जाता है ना, मैं समझता हूं डाउट हो जाएगा, तो अभी पहले एक टॉपिक पूरा पढ़ाने दीजिए आराम से, सुकून से, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है पहले उस पर फोकस करिए, जो भी टॉपिक आपको कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, पहले उस पर आपका फोकस, आपका 100% होना चाहिए। और मेरे भाई, अगर आपने तुरंत नया ज्वाइन किया है तो आप इस बात को बिल्कुल ध्यान से केयर रखिए कि सर जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कोई टीचर पढ़ा रहा है आपको, उस टॉपिक पे पहले फोकस करिए। अगर आप डायरेक्ट लेक्चर नंबर 3 पर घुसे हैं तो मेरे भाई, मैं पेट में से सीख के नहीं आया था मम्मी के, हम बाहर निकले और हमने पढ़ाई लिखाई करी और हमने समय गुजारा, 5-6 सालों से पढ़ा रहे हैं, स्टेट टॉपर बना रहे हैं, तो एक टाइम लगता है और आपको भी समय लगेगा। आपको नहीं आता तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं आता तभी आप यहाँ है ना, आपको सब कुछ आता तो आप यहाँ क्यों होते। भाई कॉफी लेते हैं, और जरा कॉफी। हाँ। ठीक है, और बार बार बेटा डाउट नहीं चेक कर सकते, क्योंकि पूरा लेक्चर पढ़ाना भी होता है, बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं शांति से, तो शांति से फोकस करिए, धीरे धीरे चीज आपको समझ आने लगेगी, ठीक है, थोड़ा शांति रखिए। हाँ, नहीं चल रहा तो बाद में देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, अभी प्रयास करिए कि चल जाए, चल जाए, नहीं चल रहा हो तो रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए,
और अभी जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ते रहिए, वरना मेरे भाई ऐसे ही आपका लेक्चर छूटता जाएगा। समझ रहे हैं आप? और एक चीज को अगर किसी को एक बार बता दिया तो प्रयास करिए कि हाँ भैया सर ने एक बार बता दिया, अब हम उसको गार्ड बांध लिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। क्यू नॉट इसलिए आ गया क्योंकि एक क्यू आवेश माना है और एक हमने मेरे भैया क्यू नॉट आवेश माना था। क्यू नॉट माना तो है ये क्यू नॉट ही तो माना है, तो क्यू नॉट क्यों नहीं आएगा? तीव्रता का फार्मूला तो ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट, यानी कि इसका मतलब क्लास को आप लोग रेगुलर अच्छे से नहीं देख रहे हो। ये फार्मूला किसका था मेरे भाई? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है जरा बताओ? इनमें से कौन सा संबंध आपको सही दिख रहा है, ठीक ठीक दिख रहा है, जरा बताओ सभी लोग। भैया पोल पे रिप्लाई करो। भाई जाओ यार, कॉफी लेके आओ यार, सर दर्द कर रहा है मेरा। कौन है? पैसा मैं दूंगा ना किसी को। अच्छा, नहीं शादी नहीं हुई बिटवा, थोड़ा पेशेंस रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं सबकी सुन रहा हूँ, आप सबकी मजबूरी समझ रहा हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लास में खड़ा होके सिर्फ यही कहूंगा मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा समझ रहा हूँ, तो कैसे चलेगा बताओ? ठीक है, चलो मैंने आपको बताया था मेरे भाई, अब जरा ध्यान से देखिए क्लास को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? मैंने आपको क्या बताया था? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और कूलाम का नियम में सदिश रूप हमने पढ़ा था, तो एफ बराबर हम क्या लिखते हैं? क्यू नॉट। ये सदिश रूप है, यहाँ पे क्यू लिखिए, क्यू नॉट लिखिए। क्यू नॉट लिखेंगे तो इसको परीक्षण आवेश बोलते हैं, बस इतना सा फर्क है। इसको बोलता मेरे भाई बोलते हैं परीक्षण आवेश बोलते हैं, बराबर बात है। ई बराबर एफ बटे क्यू, ये ना, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, अब मुझे बताइए, अब इतने लोग हैं, सिर्फ 60% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहला ऑप्शन पे रिप्लाई किया है कि सर मेरा पहला सही है। बाकी बच्चे देखो क्या कर रहे हैं। कैसे चलेगा बाबू मेरे मालिक, कैसे चलेगा? इस छोटे से फार्मूले का आप जवाब गलत दे रहे हैं, कैसे चलेगा? और ये तुम डी वाले चुल्लू भर पानी में डूब जाओ भाई, क्यों कर रहे हो ऐसे? योगेश मिश्रा, उत्कर्ष, आयुष, ऋषि त्रिपाठी, स्वतंत्र, आदित्य, मोनू यादव, आकांक्षा, मोहम्मद महफूज और पीयूष प्रताप सिंह, क्या कर रहे हो भाई? बाकी सब लोग, तुम लोग को क्या हो गया? सब ठीक ठाक है? बस बेटा डाउट ही देखता रहूंगा तो पढ़ाऊंगा कब? क्लास शुरू नहीं है, आधे घंटे से डाउट ही दिखा रहे हो मुझे। हैंड रिटेन नोट्स बेटा ये सब बाद में पूछ लेना, कोई पूछने वाली बात है? एफ कहाँ गया? बेटा ये ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट में लिखा हूं ना समीकरण एक से, इस एफ का मान ही तो रखा हूं यहाँ पे। एफ का मान रखा हूं, फिर क्यू नॉट नीचे पड़ा हुआ था, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूँ। ई बराबर क्यू हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। क्यों होगा? ई तीव्रता है, क्यू आवेश है, आवेश के कारण तीव्रता है। आपका नाम और पापा का नाम बराबर हो सकता है? आप अपने पापा से न हैं? हाँ जी, बोलिए, आप अपने पापा से हैं ना? ज्ञानेंद्र साहू, जितने बच्चों के डाउट है बेटा प्लीज डाउट डाउट मत करिए, अभी कुछ पढ़े नहीं हो, डाउट कैसे हो गया बताओ? लास्ट में डाउट करिएगा, ठीक है? सबको क्लियर है इतनी बात? प्लीज सभी लोग बताएं, सबको क्लियर है बात? सबको समझ आ रही है? आगे बढ़ू? पढ़ा चुके बेटा आकाश अध्यारोपण सिद्धांत, और जितना आपको पढ़ा दे रहा हूं ये समझ लो, तुम्हारे सिलेबस जितना मैं पढ़ा दूं उतना पत्थर की लिखे, तुम्हें उतना ही पढ़ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, समझ लो। ठीक है, सबको क्लियर? आगे बढ़ू? चलो, यहां पे हम लोग थे, अब ध्यान से देखिए। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ एन, एक्सिस ऑफ
एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, ध्यान से देखिए डायग्राम, वरना फिर आप चिल्लाएंगे कि सर डायग्राम नहीं समझ में आया। हमारे पास एक मान लीजिए माइनस क्यू आवेश है, और इससे दूरी पर हमारे पास मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है। ध्यान से देखिए, यहां तक हालांकि मैं बता चुका था। हाँ गगन बेटा सब होगा। जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ में आया, जिन बच्चों को बहुत शिकायत है, प्लीज इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। अगर मेरी आवाज की ताकत आप तक, मेरे भाई बहन प्लीज आप तक पहुंच रही हो, आपसे विनम्र निवेदन है। जो बच्चे बाद में देखते हैं वो भी इरिटेट होते हैं, उनको लगता है यार बार बार सर यही रिपीट कर रहे हैं, बार बार यही बता रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है क्लास को ध्यान से, क्लास का एक रूल रेगुलेशन होता है कि आपको क्लास को शांति से बैठ के एक बोतल पानी लेके ईयरफोन लगा के फिजिक्स की क्लास में बैठ के देखना है, सब ठीक हो जाएगा। समझ रहे हो? आओ आओ, ठीक है। अब यहां से ध्यान समझो, इधर उधर बार बार मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये मध्य बिंदु है ओ। अब आपको पता है यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है मेरे भाई, एल। और यहां से यहां तक की दूरी भी क्या होती है मेरे भाई, एल। टोटल 2l होती है, 2l क्यू को ही तो द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हमें इस द्विध्रुव के कारण ही निकालना है। अब इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन आपके पेपर में आता है, तो सभी बच्चे शांति से देखेंगे तो आपको आ जाएगा। ये बात मैं कह रहा हूं आपसे। अब मैं मेरे भाई कह रहा हूं कि यहां से अगर हम बात करें कि आर दूरी पर, आर दूरी पर, आर दूरी पर यानी कि बिंदु पी पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। क्या कर रही है मेरे भाई, तीव्रता की गणना करनी है आर दूरी पर, ठीक है। अक्ष के अनुदिश, अक्ष पर स्थित का मतलब होता है मेरे भाई अक्ष के अनुदिश, एलोंग द एक्सिस, यानी कि अगर डायपोल है इसके अक्ष के एलोंग, यानी कि मान लीजिए कि ये द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डायपोल है। एक आवेश हमने यहां पे रखा है, एक आवेश हमने यहां पे रखा है, ठीक है। एक आवेश यहां पे, एक आवेश, और इनके बीच की ये जो ब्लैक वाला मार्कर है ये अल्पतम दूरी है, ठीक है। ध्यान से देखो, अल्पतम दूरी, ठीक है। इसके अक्ष के अनुदिश क्या होगा मेरे भाई, यहां पे लिखना अक्ष पर स्थित, यानी कि ये एक्सिस है, इसके अनुदिश मतलब ठीक इससे आगे की ओर, इससे ठीक आगे की ओर। इस अक्ष के अनुदिश यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए, शांति से कंप्लेन वो मत करिए, बार बार कमेंट, है ना, सब ठीक हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, मान लीजिए ये बिंदु ए मान लिया हमने, ये बिंदु हमने बी मान लिया, ठीक है। माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ऋणावेश की ओर होगी, यानी कि E1 का डायरेक्शन हो जाएगा ऋणावेश की ओर, और प्लस क्यू के कारण जो होगी वो इधर हो जाएगा धनावेश से बाहर की ओर E2। अब आप यहां पे देख पा रहे हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो एक दूसरे से विपरीत होती है, ठीक है, एक दूसरे से विपरीत है। कंसेप्ट पे थोड़ा सा आ जाते हैं, यहां पे लिख लीजिएगा कॉन्सेप्ट, है ना, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आता है वहां पे मैं लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप नोट में लिख लें ताकि आप कभी भूले नहीं, है ना। जब आप बुक खोलें तो आपको ये पता चल जाए कि यहाँ पे ऐसे लॉजिक क्यों हुआ। याद रखिएगा जब तीव्रता E1 और E2 का डायरेक्शन सेम होगा, E1 और E2 का डायरेक्शन, अगर दो तीव्रता है और दोनों का तीव्रता का डायरेक्शन आपके पास सेम होगा, तो आपको ऐसे कंडीशन जो परिणामी तीव्रता होगी, यानी कि जो नेट तीव्रता होगी, परिणामी, परिणामी का मतलब होता है कुल, परिणामी तीव्रता होगी, ई नेट जो होगा उसको आपको क्या करना है मेरे भाई, जोड़ देना है, ऐड कर देना है, E1 प्लस E2, अगर डायरेक्शन सेम हुआ तो, ठीक है। अगर मान लीजिए डायरेक्शन अपोजिट हुआ, एक का E1 डायरेक्शन है और एक का डायरेक्शन E2 है, ऐसे कंडीशन में परिणामी जो तीव्रता आएगी वो E1 यानी कि E1 माइनस समीशन, इसमें मेरे भाई बोलते हैं समीशन बोलते हैं, कि बड़े वाले में से हमेशा छोटे वाले को आपको घटा देना है। ये एक प्रकार से सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। घटाना कब है, जब दिशा विपरीत होगी। जोड़ना कब है, जब डायरेक्शन समान होगा। दो भाई इधर ही जा रहे हैं, दोनों को जोड़ सकते हो, दोनों भाई विपरीत दिशा में तो दोनों को घटा सकते हो, ये समीशन का साइन है, या फिर इसको जैसे आप माइनस कहते हो वो इसी प्रकार का है। यहाँ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसका मतलब है मेरे माई बाप, इसका मतलब ये जो सेंस बनता है कि बड़े वाले में से हमेशा छोटे वाले को घटा देना है। क्लियर है बात? हाँ, हेडिंग इसका ये डालना है, ये डेरिवेशन आपके पेपर में आता है, ये डायग्राम आपको समझना है, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपको लिख लेना है। कर लिया, समझ आ गया इतनी? संजीवनी मौर्य बेटा क्लास नहीं चल रही, एक बार लॉग आउट कर लो, रिफ्रेश करके फिर से लॉग इन कर लो, ठीक है।
ठीक है। अब यहां से आर दूरी पर कह रहा है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, चलिए आ जाइए, ये आर है मेरे भाई। अब ए से लेके अगर आप तो पी की तक की दूरी पूछूं तो क्या बताओगे, सर यहां तक आपने आर माना है, इसमें एल जुट जाएगा, तो ए से लेके आर तक दूरी हो जाएगा आर प्लस एल हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा। अब सर मैं पूछूं बी से लेके पी तक की दूरी सर कितनी होगी, तो आप कहोगे सर यहां से यहां तक आपने आर माना था और इसमें से एल निकल जाएगा, एल निकल गया, तो इसको आप ये कह सकते हो सर आर माइनस में एल हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। अब हमने सारा इसका डायग्राम आपको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, फिर से समझा देते हैं, ये माइनस क्यू है प्लस क्यू है, इसके कारण तीव्रता ऋणावेश की ओर होगी, इस प्लस क्यू आवेश के कारण अब बाहर की ओर होगी, विपरीत होने पर घटा देते हैं, एक साथ डायरेक्शन में जोड़ देते हैं। हमें इसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता की गणना करनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हमने एक द्विध्रुव माना है, क्योंकि द्विध्रुव के कारण ही निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो ये द्विध्रुव है ना, माइनस क्यू है प्लस क्यू, द्विध्रुव के कारण ही निकाल रहे हैं तीव्रता, इन दोनों के कारण इस बिंदु पर हम तीव्रता निकाल रहे हैं कितनी होगी, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, चलो, हाँ बेटा त्रिपाठी जी, धनंजय त्रिपाठी जी फिर से बता दिया। ठीक है, अब माना फलाने में आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसा मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, माना माना द्विध्रुव, माना द्विध्रुव ए बी, द्विध्रुव क्या माना है हमने, ए बी, ध्यान से देखिए डायग्राम को भी देखते रहिए, आपको सब समझ आएगा। ठीक है, आराम से, माना द्विध्रुव ए बी जिस पर क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश 2l दूरी पर स्थित है, 2l दूरी पर स्थित है, स्थित है, माइनस क्यू प्लस क्यू क्रमशः 2l दूरी पर स्थित है ना, लिखेंगे अतः माइनस क्यू के कारण, क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब जरा ध्यान से देखिए, माइनस क्यू ये है, इसके कारण इस बिंदु पर तीव्रता क्या होगी, बोलो, इसके कारण इस बिंदु पर तीव्रता क्या होगी, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, आर प्लस एल है, तो लिखेंगे बिंदु आवेश कारण तीव्रता का सूत्र क्या होता है, ई बराबर अभी जो मैंने पढ़ाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की वो क्या है, आर प्लस एल है, तो यहाँ पे लिख देंगे ना आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हमने E1 मान लिया क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो इधर है, ऋणावेश की ओर है ना, डायरेक्शन दिशा ब्रैकेट में लिख लें, P से A की ओर, ये डायरेक्शन लिख रहा हूं ब्रैकेट में, P से A की ओर लिख लिया, चलो बहुत बढ़िया, हमारे पास ये समीकरण 1 आ गया, आराम से समझिए। ठीक है, फिर लिखेंगे इसी प्रकार सो दैट प्लस क्यू के कारण, देखो बहुत सिंपल है, प्लस क्यू के कारण तीव्रता, प्लस क्यू के कारण तीव्रता लिखिए चाहे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, अब यहां पे जो E2 आएगा वो क्या आएगा मेरे भाई, ध्यान से देखो, अब यहां पे मेरे भाई जो E2 आएगा वो क्या आएगा, जरा ध्यान से देखो, 1 में बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू कहां है, बी से, प्लस क्यू का यहां से यहां तक की दूरी क्या है, आर पूरा माने थे, बिंदुओं से मध्य बिंदु से मापते हैं हमेशा, द्विध्रुव के बीच के मध्य बिंदु ओ से मापते हैं, यहां से यहां तक की दूरी आर है, इसमें से ये वाला एल निकलेगा ना, एल निकाल दे, बचा क्या है, यहां से यहां तक की दूरी आर माइनस एल ही तो बचा है, क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में आर माइनस में एल का होल स्क्वायर, समीकरण इसको 2 मान लिया, ब्रैकेट में जो डायरेक्शन होगा वो पी से बाहर की ओर, ठीक है, पी से बाहर की ओर, बाहर
की ओर। ठीक है, यहां तक सबको मामला सेट है। एकदम बहुत आराम से प्रेम से समझा रहा हूं, ध्यान से देखोगे तो सब समझ आएगा। ठीक है, चलो यहां तक सबको क्लियर है मामला, बहुत आराम से समझा रहे हैं। जोरा बेटा को रिफ्रेश कर लो। आर्यन अग्निहोत्री बता रहे हैं बेटा, ठीक है, सब बता रहे हैं। क्लियर है बात? यहां तक सबको क्लियर है? पहले बताओ। चले आगे। ठीक है, माइनस क्यू के कारण यहां से यहां तक आर प्लस एल, और यहां पे इसके कारण यहां से यहां तक आर माइनस एल। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? सबको क्लियर है? परेशान मत हो, जिन बच्चों का थोड़ा बहुत डाउट है अभी क्लियर हो जाएगा। हमने एक एक चीज को एक्सप्लेन कर दिया, डायरेक्शन भी आपको बता दिया। परिणामी तीव्रता अतः लिखेंगे बहुत आराम से, अतः बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा मेरे भाई? मैंने क्या कहा ना, अगर आपके पास दोनों की डायरेक्शन विपरीत है तो आप आराम से बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए, ई वन माइनस में ई टू कर दीजिए, या फिर ई टू माइनस में ई वन कर दीजिए, मामला यहीं पे सलट जाएगा। बोलो हाँ कि नहीं? यानी कि यहाँ पे ई वन है और यहाँ पे ई टू है। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर माइनस क्यू प्लस क्यू आपने क्यों नहीं लिया? मेरे प्यारे बच्चों, माइनस क्यू प्लस क्यू सिर्फ इस बात को दर्शा रही है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डायरेक्शन होगा वो धनावेश से बाहर की ओर होता है, ऋणावेश की ओर होता है। सिर्फ मेरे भाई इस चीज को दिखा देते हैं। हाँ, डायग्राम और बड़ा बना देंगे, इसे तुम्हारे घर तक बना देंगे, आधा बोर्ड तो डायग्राम और कंसेप्ट में छुपा हुआ है ना बाबू? देखिएगा, समीकरण में ई क्या लिखा है? समीकरण में ई कहां लिखा है? यही तो है समीकरण, ई ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, आर्यन अग्निहोत्री थोड़ा शांति रखो, अभी सब समझ आ जाएगा तुमको मैं क्या कह रहा हूं। अब मेरे भाई बताओ, अब कुल परिणामी तीव्रता की बात कर रहा है। देखो बहुत बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि सर जैसे कि आपने ये कह दिया, मान लो हमसे, कि कब हमें ये समझ आएगा, कब आपको ये समझ आएगा कि सर अगर आप परिणामी तीव्रता ई ले रहे हो, है ना, कलर चेंज कर देते हैं, कि कब आपको ये पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? मेरे भाई अगर ये आपको, ये तो डेरिवेशन है, अगर आपको ऐसा नहीं भी दिया रहेगा तब आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको जैसे घटाना है तो आपको प्लस वाला रख लीजिए पहले, फिर माइनस वाला रख लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे तो एग्जामिनेशन में परिणामी तीव्रता अगर दिया रहेगा तो उसमें दिया रहेगा 4 और 5, तो 4 माइनस 5 ऐसे अगर हो रहेगा तो 4 माइनस 5 नहीं करोगे, आपको 5 माइनस 4 करना पड़ेगा। यही समेशन इसी चीज को दर्शाता है। समझ में आ रही मेरी बात? खोपड़ी में सेट हो रही क्या? खोपड़ी में सेट हो रही क्या? सर सेफ्सा निगत करें सर फर्स्ट समीकरण का डायरेक्शन आप बोले थे सही थे सर, बट लिखा शायद गलत है। अच्छा, पी से ए की ओर, हाँ पी से ए की ओर लिखा था, सॉरी यहां पे लिखा था पी से ए की ओर बेटिया, डायरेक्शन की बात थी तो मैंने यहां पे बोला था पी से ए की ओर। ठीक है सर निकट, ये मैंने बोला था। और आपको जब जब भी ऐसे समझना हो, मैं यहां पे था तीव्रता की बात, कि जैसे कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि सर यहाँ पे जो नेट तीव्रता है उसको हम E2 माइनस में E1 लिखें, E1 माइनस में E2 लिखे, तो बस आपको इतना बात ध्यान देना कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। ठीक है, चलिए आ जाइए दादा। 1 में 4 पाई अब साइलेंट नॉट R माइनस में L का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस,
फिर हमारे पास 1/4 पाई Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, दोनों में कॉमन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्यूब अपॉन में, यहां पे भी क्यू था, क्यू अपॉन में 4 पाई कॉमन है, अंदर बचेगा R माइनस में एल का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे माइनस, और फिर बचेगा R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा। अब ऐसे में इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा करते हैं, और यहां पे हो जाएगा, ध्यान से देखिए, Q अपॉन में 4 पाई मेरे प्यारे बच्चों, इधर इसका गुणा इधर करेंगे तो R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका इधर करेंगे तो R माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में बटा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और इसका पूरे का चूंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे पूरे का स्क्वायर है। मान लो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता, सिर्फ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिखते, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हुआ भाई, आ रहा है, ठीक है, आ जाइए। अब इसी में हम लोग इसी कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, यानी कि इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, आ जाइए देखते हैं। ठीक है, आइए इस कैलकुलेशन को यहीं पे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अतः तीव्रता Q अपॉन में 4 पाई, ध्यान से देखिए, इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर करेंगे, चूंकि माइनस लगा है तो माइनस के अंदर कोई चीज जाएगा, जैसे मान लो माइनस लिखा है और माइनस में 2 लिखोगे, माइनस का गुणा अंदर होगा तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता, लेकिन माइनस लिखा था तो माइनस लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, माइनस में 2ab होता लेकिन माइनस बाहर है तो यहाँ पे +2ab हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या है मेरे भाई, आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखो, कुछ कट रहा है क्या, ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, 2RL और 2RL कितना हो गया, 4RL हो गया। मजा नहीं आ रहा है सर जी, चंदन बिटवा आओ मजा दिलाते तुमको, अभी अभी तुमको 2 चाटा खींच के मारेंगे तो सब लोग हंसेंगे, तब मजा आएगा, आ जाओ। 2RL कितना हो गया मेरे भाई, 4RL हो जाएगा, और यहां पे ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। हम सभी लोग जानते हैं कि एज वी नो दैट, हम सबको इतना मालूम है, इतना बता दूं तुझको, चाहत पे अपनी मुझको, यूं तो नहीं तेरा। देखो इसको लिख सकते हैं क्या, बहुत आराम से लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। हम जानते हैं कि भैया 2LQ बराबर होता है P, और इसको लाना क्यों जरूरत पड़ा सर, इसको क्यों लिखेंगे, क्योंकि मेरे भाई द्विध्रुव के कारण ही तो निकाल रहे हो, द्विध्रुव के कारण ही तो निकाल रहे हो तीव्रता, इन दोनों आवेश के कारण ही तीव्रता कुछ दूरी पे निकाल रहे हो, ठीक है। आराम से देखो, इस आदमी को, इस भाई साहब को हम क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखना, इस 4RL को हम लिख सकते हैं 2 × 2RL, यानी कि E इंटू में Q ऊपर है, यहां पे 2RL इंटू में 2 लिख सकते हैं, अपॉन में R स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। 2LQ बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, P, देखो ध्यान से देखो, 2L और हमारे पास क्या है, 2LQ बराबर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। पूरा लिख देते हैं, समझ नहीं आ रहा होगा ना, 2 लिखा था पहले से ही, सॉरी Q लिखा था पहले से ही, ठीक है, इसको लिख दिया मेरे भाई 2LR इंटू में 2, 2 दूनी 4RL हो गया, 2LQ बराबर P हो गया, ठीक है। तो E बराबर हमारे पास जो आया वो आया मेरे भैया P अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में 2R आ गया, ठीक है। चलो बढ़िया, अब इसको हटा देते हैं और यहां पे समझते हैं, ठीक है माई बाप, आराम समझ आ रहा है, एक एक स्टेप बता रहे हैं, टफ नहीं है, बस कैलकुलेशन है, डिफिनेशन नहीं है बिटवा इसकी, प्लीज, है ना।
अच्छा बेटा चंदन, हैप्पी बर्थडे बेटा। तब तो तुमको पीटूंगा नहीं, तो तुमको तो दुलार करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे भाई हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है, आर की जो वैल्यू है, ये जो यहां से लेके यहां तक है, ये बहुत दूर है। और चूंकि जो एल होता है ये बहुत अल्पतन दूरी होता है, इसको बोलते हैं अल्पतन दूरी, है ना। आर बहुत बड़ा है इन कंपेयर टू एल, अतः एल का मान नगण्य लेने पर, नगण्य लेने पर लेने पर तो एल के मान को खत्म कर देंगे, तो यहां पे तीव्रता जो होगी वो हो जाएगी मेरे भैया, हाँ, और ये चल रहा है बेटा क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चल रहा है, ठीक है। तो इनटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर है, ठीक है। अब देखो P इंटू में, ठीक है, यहाँ पे क्या है मेरे भाई, P इंटू 2R, तो P इंटू में 2R, और अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे भैया, L खत्म हो जाएगा, L का मान 0 मान लेने पर, नगण्य मान लेने पर, तो L का मान जब 0 हो जाएगा तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर R की घात 4 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब मेरे भैया एक आर से एक आर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अतः तीव्रता जो आएगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r का क्यूब हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अथवा करके, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का क्यूब। क्लियर है बात। नगण्य का मतलब न के बराबर, 0 के बराबर लगभग। इंग्लिश मीडियम में का एक लाइन लिख दिया तो अंग्रेजी मीडियम हो गया, तो मैं यार क्या आदमी हूं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो बेटा, वाह है तो रहेगा, पिंड नहीं छोड़ेगा। गेहूं काटने जा रहे हो, अच्छा, ये क्लियर हो गया। आ जाओ समझा देता हूं, चलो। जो बच्चे नहीं समझ पाए या फिर एक आराम से थोड़ा सा स्पीड में समझ लेंगे, ठीक है। यहां से समझो डायग्राम से, है ना। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, बनी बात है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव है, और ये बहुत अल्पतन दूरी पे है, कुछ दूरी पर है, ठीक है, 2l डिस्टेंस पर है, ठीक है। मध्य बिंदु क्या है मेरे भाई, वो है। इससे r दूरी पर यानी कि कुछ दूरी पर, मध्य बिंदु से ये है, अरे मिट क्या किया, ये मध्य बिंदु है मेरे भाई, ठीक है। मध्य बिंदु से यहाँ पे r दूरी पर हमने कोई पॉइंट लिया है, यानी अक्ष के अनुदिश, क्योंकि कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कमेंट मत करिए वरना फिर नहीं समझ में आएगा मेरे भाई। अब हमसे ये कह रहा है कि ये आवेश यहां से यहां तक है, r दूरी पर माना है, ठीक है। ए से लेके पी तक की दूरी क्या होगी, क्योंकि यहां से यहां तक r था पहले से, l इसमें जुड़ जाएगा तो यहां से यहां तक की दूरी r प्लस एल हो जाएगी, ठीक है। माइनस क्यू से यहां तक की दूरी r प्लस एल हो गई, यानी कि माइनस क्यू के कारण इस बिंदु पर जो तीव्रता का होगा वो ऋणावेश की ओर होगा और दूरी ये होगी, यही ना बात हुई। फिर जब हम यहां से यहां तक की बात करते हैं तो ये यहां से यहां तक पूरा क्या था, r था, l इसमें से ये पीला वाला हिस्सा हट गया, तो ये जो बचा खुचा माल है वो r माइनस एल होगा। तो माइनस प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से बाहर की ओर, E1 का डायरेक्शन इधर और E2 का डायरेक्शन इधर, E1 का डायरेक्शन इधर और E2 का डायरेक्शन बाहर। जब तीव्रता बगल बगल होंगी, दूर दूर होंगी, तो उनको हम क्या कर देंगे मेरे भाई, परिणामी के लिए हम उनको घटा देंगे, बनी बात है। परिणामी के लिए हम उनको घटा देंगे। यहां तक सब क्लियर है, बता रहे हैं बेटा आर्यन सिंह। हाँ बेटा कीर्ति, ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे, परेशान मत। क्लियर है सती बाला। नहीं बेटा टॉपिक खत्म करके ही करेंगे ना। हाँ अरुण कुशवाहा हिंदी में लिखी, सब कुछ हिंदी में लिखा है।
माना द्विध्रुव ए बी जिस पर क्रमशः माइनस क्यू प्लस क्यू आर 2l दूरी पर स्थित है, क्योंकि माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण कुछ दूरी पर तीव्रता। अभी हमने पढ़ा कि बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, यानी कि अगर कोई आवेश है उससे कुछ दूरी पर, यानी कि यहां से यहां तक आर प्लस एल दूरी पर तीव्रता क्या होगा, ई बराबर 1/4 क्यू बटे आर के स्क्वायर। इस फार्मूले का डेरिवेशन हमने किया, तो डिस्टेंस क्या थी, आर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा, पी से ए की ओर, ठीक है, पी से ए की ओर। इसी प्रकार प्लस क्यू के कारण यही आ गया, प्लस क्यू के कारण यहां से यहां तक तीव्रता, बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ई बराबर 1/4 क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। आर की जगह पर आर माइनस एल था, इसका स्क्वायर कर दिया। परिणामी निकालना था, घटा देंगे, पहले इसको लिख लिया फिर इसको लिख लिया, क्यू अपॉन 4 बाहर कर लिया, पहले आर अपन 1/r माइनस एल स्क्वायर बचा, फिर माइनस, फिर 1/r प्लस एल स्क्वायर बचा, ठीक है। इसको बाहर निकाल लिया, इसका इधर गुड़ा, इसका इधर गुड़ा, नीचे नीचे का गुड़ा लिख लिया, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाला ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, काट दिया, हमारे पास 2rl 4rl आ गया, ये बाहर था, इसको ऐसे लिख लिया। हमें पता है, एज वी नो दैट को लिख लो, हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव P बराबर 2l क्यू होता है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 4rl को हम 2lr लिख सकते हैं, इंटू 2 लिख सकते हैं। 2l क्यू बराबर हम क्या लिख लिया, P, इसीलिए हमने बताया द्विध्रुव के कारण। ये क्यों किया, क्योंकि इसी के कारण निकालना था, ये टर्म आना जरूरी था, 2r हमारा बाहर था, हमने ये 1/4 भूल गया तो मैंने लिख दिया, ये हमारे पास नीचे ऐसे ही बना रहेगा, ठीक है। हमें पता है कि r जो है बहुत बड़ा है इसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में बड़ा है, इस वजह से एल का मान लगभग हटा दो, हटा दिया। एल को जब हटा देंगे तो आर की स्क्वायर का होल स्क्वायर आर की घात 4 हो जाएगा, 2r ऊपर हमारे पास बचा हुआ था, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया, खत्म मामला। क्लियर है, अब क्लियर है। अब बेटे भाई भारत का कोई ऐसा टीचर पैदा नहीं हुआ जो इससे सरल विकास सैनी भाई कोई बता दे, समझ गई। श्रेयांश उपाध्याय बेटा बस प्लीज बेटा, एक एक और है डेरिवेशन पढ़ लो बस। नहीं नहीं, क्योंकि मीनाक्षी बेटा ऐसे नहीं ले सकते, इस वजह से। सर जी क्यू कहाँ पर गया, क्यू है तो ये किया है ना, 2l क्यू बराबर p होता है ना, इस वजह से क्यू गायब हो गया, p आ गया, समझ आया। क्योंकि बेटा फार्मूला होता है ना p बराबर 2l क्यू, और 2l क्यू था ना, 2l क्यू 2l था, क्यू था, इसमें 4 को 2 गुणित 2 लिख सकते हैं, 2l क्यू था ना, इस वजह से लिख लिया। अब बेटा जी इधर नहीं ले सकते माइनस क्यू के कारण, इसकी दिशा बाहर नहीं, क्योंकि ऋणावेश की ओर होता है, तीव्रता की दिशा धनावेश के बाहर की ओर होता है। क्लियर है। इतना बता दूं तुझको, चाहत पे अपनी मुझको, यूं तो नहीं इतबार, फिर भी ये सोचा दिल ने, अब जो लगा हूं मिलने, पूछूं तुझे। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। गोरी तोरी चुनरी व लाल लाल रे। क्लियर है सबको, और क्लियर नहीं होगा बेटा तो एक बार देख लेना दोबारा, क्लियर हो जाएगा, बाकी का क्लास डाउट का लगा देंगे, ठीक हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, पलक युद्धों से अभी देख लेते हैं, आ जाओ। निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है बेटा, जैसे यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, इन दोनों के मध्य बिंदु के ठीक बीच में, ठीक मध्य बिंदु पे, थोड़ा इसको सीखना पड़ेगा तब जाके क्लियर हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया है मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया मेरे भाई माइनस क्यू, यहाँ पे हमने ले लिया मेरे भाई प्लस क्यू, ये मध्य बिंदु हमारे पास ओ, ठीक है। इन दोनों के, अब आपको पता है कि यहां से यहां तक की दूरी एल होती है, यहां से यहां तक की दूरी एल होती है, इसके मध्य बिंदु की बात कर रहा है तो इसका मतलब मध्य बिंदु इसका यहां पे होगा, इसके मध्य बिंदु पे कह रहा है निरक्षीय स्थिति पर, क्या कह रहा है मेरे भाई, निरक्षीय स्थिति पर, यानी कि निरक्ष का मतलब है कि इन दोनों के अक्ष के लंबवत, यहां पे इस बिंदु P पर कह रहा है तीव्रता निकालो, इस बिंदु P पर तीव्रता निकालो। अब पहले आप ये बताइए कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस पहले मान रहे कि माइनस क्यू से यहां तक और यहां से यहां तक, बराबर बात है,
जैसे आर दूरी इधर लिए थे, अब आर दूरी आपने इधर ले लिया, मध्य बिंदु के लंबवत ले लिया। पहले आप इधर लिए थे, अब इधर ले लिया। अंतर इतना है, पहले यहां से आर दूरी इधर गए थे, और ये सेम चीज है, ये ए है, ये बी है, सब कुछ सेम रहेगा। अगर मेरे भाई ये आर है, जरा आप देखो ध्यान से, ये मेरे भाई आर है और ये एल है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। इतनी बात सबको क्लियर है क्या? क्लियर है क्या सबको? कनिष्ठ बगल क्लियर है? मैथ की क्लास 6 बजे से है, मुझे मालूम है। अभी जिनको इसमें दिक्कत थी ना थोड़ा बहुत, इस वाले में डायग्राम में, ये वाला डायग्राम समझ लो, ये उससे खतरनाक है, समझ जाओगे तो आराम समझ जाओगे। ध्यान से देखो, अगर आपको कहूं, अगर मेरे भाई आपको कहूं प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, धनावेश से बाहर की ओर, तो यानी कि इस बिंदु पर तीव्रता की दिशा होगी धनावेश से बाहर की ओर। आप कहोगे ठीक है सर, बढ़िया कहा आपने, प्लस क्यू के कारण इधर होगी, बनी बात है। अब आप इधर कहूंगा कि माइनस क्यू के कारण, तो आप कहोगे सर इधर ऋणावेश की ओर, यानी कि इसका जो डायरेक्शन होगा E2 का डायरेक्शन वो इधर होगा। अगर हमने बचपन में पढ़ा था कि अगर किसी चीज को थीटा कोण पर फेंका जाए, थीटा कोण पर, तो उसके दो घटक बनते हैं। अगर मान लो यू चीज है तो यहां बनेगा यू कॉस थीटा, थीटा के साथ हमेशा कॉस लेते हैं, लंबवत के साथ हमेशा साइन लेते हैं। बात सही है? ऐसे ही अगर ये चीज थीटा कोण पर है, यानी कि अगर यहां पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, लाइन भी ऐसे डिजिटल ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। हमने एक डिजिटल लाइन ड्रॉ कर दिया, तो आप मुझे बताएंगे मेरे भाई कि अगर ये चीज थीटा कोण पर है, यानी कि ये चीज थीटा कोण पर है, अगर अगर ये चीज थीटा कोण पर है, और हमने कहा कि E1 का डायरेक्शन अगर आपने इधर माना है, तो इसका जो परिणामी होगा मेरे भाई, इसके दो घटक बनेंगे। एक तो मेरे भाई बनेगा घटक लंबवत, एक तो घटक बनेगा इधर लंबवत ये, और एक बनेगा इधर बनेगा, एक तो घटक बन गया इधर और एक घटक बन गया इधर। इस वाले को कहेंगे जो थीटा के साथ रहता है, उसको मेरे भाई बोलेंगे E1 cos थीटा, E1 cos थीटा बोलेंगे। ऐसे ही ये चीज है, E2 की डायरेक्शन ऋणावेश की ओर होगा, बिंदु P पर हम तांडव कर रहे हैं, तो आप कहोगे सर ये थीटा कोण पर अगर है, इसके भी दो घटक बनेंगे, एक तो सर एक इधर बनेगा और एक इधर ही बनेगा, E2 भी इधर ही बनेगा सर, बराबर। अरे कोई चीज इधर है थीटा कोण पर, तो एक तल इधर बना, एक तल इधर बना, थीटा के साथ हमेशा क्या लेते हैं, कॉस, यहां पर हो जाएगा E2 cos थीटा, बोलो हाँ कि ना। और एक डायरेक्शन इधर बना है, इधर ऊपर और ये नीचे, ये वाला जो बना है ये बना है मेरे भैया E1 sin थीटा, नीचे वाला बना है E2 sin थीटा। ये चूंकि एक दूसरे के विपरीत हैं, तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे, कट्टम कुट्टम हो जाएगा, इनका मामला खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत है। बस इतना पढ़ लो और आराम से इतना समझ लो, इसका मतलब आपने इस चैप्टर में जंग जीत ली। समझो, मैं आराम से समझा देता हूं। आपने बचपन में कांड सुना होगा, वो बचपन का कांड है। हाँ, भालू कहां जा रहा है, ये वो सब तो ठीक है, लेकिन ये भालू कहां जा रहा है। अगर ये थीटा कोण पर है मेरे भाई, तो अगर हमने बचपन पढ़े थे कि कोई गेंदा फेंका थीटा कोण पर, तो यहां पे क्या होगा मेरे भाई, इसके दो घटक, ये होगा मेरे भैया u cos थीटा और ये भाई होगा मेरे भाई u sin थीटा। ठीक उसी प्रकार अगर इस बिंदु से देखेंगे तो धनावेश से बाहर की ओर, और ये होगा मेरे भाई ऋणावेश की ओर, है ना। ये धनावेश से बाहर की ओर, एक ऋणावेश की ओर, चुई 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 चुई, यही ना होगा।
अब मेरे भाई समझो, अगर ये थीटा कोण पर, थीटा के साथ हमेशा क्या लेते हैं, कॉस लेते हैं, इवन कॉस थीटा, और ये फिर इसके और इसके लंबवत लेंगे क्या, इवन साइन थीटा। फिर ये अगर मानेंगे भाई माइनस क्यू कारण, तो रीड आवेश की ओर ये चू चू, रीड आवेश की ओर तो हमेशा थीटा के साथ क्या लेंगे मेरे भाई, कॉस थीटा लेंगे, तो ई टू कॉस थीटा। ई1 और ई2 का डायरेक्शन क्या है मेरे भाई, सेम है। अगर डायरेक्शन सेम होगा तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। डायरेक्शन अगर सेम होगा तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे मेरे भाई, जोड़ देंगे। तो जब इन दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इन दोनों को हम क्या करेंगे मेरे भाई, परिणामी में जोड़ देंगे। मामला यहीं पे खत्म हो जाएगा। जरा बोलो, ये चुट्टा कहेंगे बोलना। और जब ये मेरे भाई खत्म हो जाएगा तब मामला आपका क्लियर हो गया। अब हमें ये नहीं पढ़ना था, ये तो कुछ नहीं था, अब मामला हमारा सलट गया। सलट गया जरा ध्यान से देखो कि भैया बचपन में पढ़े थे लंब का स्क्वायर, डंडा का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक उसी प्रकार ये आर है और मेरे भाई ये एल है, तो ठीक उसी प्रकार इसकी भी वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगी और ये खत्म हो जाएगा। क्लियर है, मजा आया भैया। दिशा सेम होगी तो जोड़ देंगे, विपरीत होगी तो घटा देंगे, मामला खत्म। अब मेरे भाई इतना खतरनाक डायग्राम को तुम समझ गए, तो इसके पहले वाला डायग्राम तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं करना है। इस बिंदु आवेश के कारण यानी कि माइनस क्यू के कारण बिंदु पर तीव्रता निकाल लो, प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पर तीव्रता निकाल लो और मामला वहीं पे खत्म। दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, क्योंकि इन दोनों बिंदु पर परिणामी तीव्रता ये आ रहा है, यूं यूं यूं, इस वाला भी यूं यूं यूं, ये वाला भी यूं यूं यूं, ये दोनों विपरीत थे, कट गए। कटा क्यों, इसका भी जवाब मिल जाएगा रास्ते में, बोलो अभी बताते हैं। अब देखो मेरे भाई, जो ये माना फलाना है वो आपको सेम लिखना है, यहां तक ये वाला सेम कॉपी कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ, चूंकि हमने सारे पॉइंट वही माने हैं, आप भी लिख सकते हैं माइनस क्यू के कारण, अतः माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डायरेक्ट मैं तीव्रता लिख रहा हूं, आप लिख लीजिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। आप इसको मान लीजिए E1 बराबर आप लिखोगे 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर का स्क्वायर ना। डिस्टेंस क्या है, Q अपॉन आर, आर क्या है डिस्टेंस, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। डायरेक्शन आप देख ही सकते हैं, ये यूं यूं है। क्लियर है, अभी इस पे चलते हैं, ये कब लेंगे, अभी चलते हैं, 2 मिनट का काम है, हो जाएगा। जब परिणामी लेंगे तो हो जाएगा मामला। इसी प्रकार प्लस क्यू के कारण तीव्रता, इससे सरल नाम मेरे भाई किताब में नहीं है, किताब बिच्छी गोजर की तरह 5 पेज का दिया हुआ है और समझते समझते तुम्हारी नानी याद आ जाएंगी, है ना, और तुम्हारी वाली भी याद आ जाएगी, तब भी नहीं होगा। यहां पे क्यू अपॉन में डिस्टेंस क्या है, सेम है मेरे भाई, आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। जरा देख लो समीकरण 2, जब यहां पे गए प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पर तीव्रता, तब भी आप ये देख रहे हो डिस्टेंस विल भी सेम है। वैसे भी समबाहु त्रिभुज दिख रही है, भुजा ये भुजा सेम ही हो जाएगी, लॉजिक है सेम। आराम से समझा रहा हूं, धीरे धीरे समझा रहा हूं। अंडर रूट क्यों हट गया, क्योंकि मेरे भाई बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 पाई, लेटने वाला नहीं पढ़ने वाला। अब साइलेंट नॉट क्यू बटे आर का स्क्वायर होता है। अंडर रूट में जब स्क्वायर, अंडर रूट 4 का जब स्क्वायर करोगी बिटिया आस्था, तो सिर्फ 4 बचेगा। अंडर रूट आस्था का, अगर हम अंडर रूट आस्था का होल स्क्वायर हटा लगाएंगे तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेंगी, आस्था बचेंगी, उनके ऊपर से टोपी हट जाएगा। समझ में आया क्या, ठीक है। अतः परिणामी तीव्रता, अब हमें टारगेट क्या है मेरे भाई, इन दोनों बिंदु से यहां बिंदु पी पर तीव्रता, अतः बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता, अतः बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता, परिणामी यानी कि परिणामी का मतलब कुल तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल तीव्रता निकालना है, दोनों को जोड़ दो, E1 प्लस E2 कर दोगे। मैंने क्या कहा, डायरेक्शन विल बी द सेम। अच्छा आप एक देख सकते हैं ना, एक चीज दिख रहा है आपको, जो मुझे दिख रहा है वो तुमको भी दिख रहा है क्या,
क्या सर, क्या दिख रहा है आपको? हम लोग को नहीं दिख रहा है सर, आइए दिखाते हैं। तीव्रता क्या है मेरे भैया? परिणामी तीव्रता कुल है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब आपको पता है कि E1 E2 की वैल्यू चूंकि सेम दिख रही कि नहीं दिख रही है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो E1 है वो E2 के लगभग आराम से बराबर है ना? बराबर दिख रही है आपको? हाँ सर। E1 cos थीटा आप भी लिख सकते हैं नेट परिणामी तीव्रता 2E1 cos थीटा हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। परिणामी निकाल रहे हैं, अतः समीकरण 1 से, कोई भी ले लो, अतः समीकरण 1 से या 2 से। ध्यान से देखो बाबू, परिणामी तीव्रता यानी कि ई नेट बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू में E1 का मान क्या है पूरा, E1 E2 सेम है तो कुछ भी लिख लो, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्यू बटे क्या हो जाएगा मेरे भाई? आर स्क्वायर प्लस एल का होल स्क्वायर। और देखो ये हमारे पास कॉस थीटा बच गया, कॉस थीटा बच जाएगा। अब कॉस थीटा कैसे निकालोगे? ये त्रिभुज माने हो ना, अगर ऐसे जेड बन रहा है ये थीटा तो ये भी थीटा, ये वाला थीटा बन रहा है ये जेड दिख रहा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर त्रिभुज पढ़े हो, कॉस थीटा बराबर आधार, कौन धार? आधार, आधार कार्ड बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तोरे भौजी का, तोरे मौसी का आधार कार्ड बटे आधार बटे कर्ण, दानवीर कर्ण, कान, ठीक है? तोरे मौसी कान, ये कर्ण, कर्ण मतलब हिंदी का एक वर्ड पर्यायवाची याद हो गया, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। आधार क्या है मेरे भाई? आधार है मेरे यल यल यल, एल आधार है और ये कर्ण है, ठीक है? तो यहां से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एल बटे कर्ण की वैल्यू क्या है? अंडर रूट एल का स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। क्लियर है भाई? क्लियर है भाई? अब जब ये मामला कैंसिल हो गया तब तुम्हें भारत में कोई दिक्कत होने वाली ही नहीं है मेरे भाई। क्यों नहीं होने वाली है? क्योंकि मेरे माई बाप अब कॉस थीटा का वैल्यू रखो और अपना आंसर झमाझम लेके निकल लो। अब मेरे मेरे प्यारे बच्चों यहां पे हो जाएगा, देखो देखो 2q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और कॉस थीटा के जगह पे एल बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट में है, अंडर रूट को लिख सकते हैं घात में 1/2, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ठीक है, क्लास खत्म होने वाली बेटा। यहां पे आधार समान है, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात आधा है। आधार समान होने पे घात आपस में जुड़ जाती हैं, आधा में 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है? तो यहां से तीव्रता हो जाएगी मेरे भाई, यहां से तीव्रता हो जाएगी E बराबर, देखो 2L क्यू बराबर क्या होता है? P, हम ये जानते हैं बहुत अच्छे से, हम ये भी जानते हैं P बराबर होता है 2L क्यू। तो जहां जहां 2L क्यू देख रहा है वहां मसक के क्या लिख दो भैया? वहां मसक के लिख दो मेरे भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे लिख दिया पी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का घात पूरा 3/2 हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। हम ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि आर की वैल्यू बहुत बड़ी है इन कंपेयर टू एल, देन वी निगलेक्ट द वैल्यू ऑफ एल, यानी कि एल का मान नगण्य लाने पे, एल का मान खत्म चुक्का मानी कर देने पे, एल का मान जैसे ही तुम खत्म करोगे तुम्हारे पास क्या बचेगा पता है? एल 0 हो जाएगा, आर का घात 2 की घात 3/2, ये 0, आर स्क्वायर का 3/2। अब तुम ये सोचो कि जब आर स्क्वायर का 3/2 करोगे तो क्या बचेगा? आर स्क्वायर का घात 3/2 करोगे, घात का घात आपस में गुणा में 2 का गुणा 3/2 में करोगे, कट जाएगा 3 बचेगा, यानी कि आर का क्यूब बचेगा। लिख दो E बराबर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे आर का क्यूब हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। वहां पे क्या था मेरे भाई? वहां पे था 2P बटे आर क्यूब, यहां पे था P बटे आर क्यूब, या फिर और अथवा करके ऐसे लिख सकते हो E समानुपाते आर का क्यूब हो जाएगा, ठीक है? छाप लीजिए और ये खत्म हो जाएगा। हाँ बेसिक मैथ बेटा वो वाईटी पे कल क्लास लगवाने के सोच रहे हैं सभी लोग, जब भी क्लास लगेगी वाईटी देखते रहिए गिद्ध की तरह,
आराम से क्लास सब लोग देख लीजिएगा, बेसिक कैलकुलेशन की, वहां पे त्रिकोणमिति, अनुपस्थिति, विनिष्पत्ति। देखो मैंने ये काटा क्यों, आप बता देते हैं, क्योंकि देखो E1 E2 बराबर है ना, E1 E2 बराबर है और विपरीत दिशा में है, तो दोनों को घटाएंगे, E1 माइनस साइन थीटा, E2 माइनस साइन थीटा, तो कट जाएगा। यहाँ पे जोड़े हैं तो देखो 2E1 कॉस थीटा हो गया। ठीक है सर, कॉस थीटा क्यों ऐड हुआ, क्योंकि मेरे भैया बाबू यहाँ पे, क्योंकि ये थीटा कोण पर है, ये तीव्रता इसके दिशा में नहीं है, अक्षीय स्थिति में इसके दिशा में था, लेकिन यहाँ पे थीटा कोण पर है निरक्षीय की स्थिति में। तो अगर कोई चीज थीटा कोण पे तो उसके दो घटक बनते, E1 और E2, E1 साइन थीटा, E2 कॉस थीटा, ऐसा। आइए फिर से समझा देते हैं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो, है ना। सभी लोग देखोगे, एक बार समझा दें जल्दी से। 2x की स्पीड से समझाता हूं। माइनस क्यू प्लस क्यू था, निरक्ष का मतलब इस बिंदु से ठीक लंबवत ले लिया, r दूरी पर इस बिंदु पर लेना है, ठीक है। प्लस क्यू के कारण धनावेश से बाहर की ओर, माइनस क्यू के कारण ऋणावेश की ओर। अगर कोई चीज थीटा कोण पर होती है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर यानी कि एक लाइन खींच दिया हमने, तो अगर कोई चीज थीटा कोण पर होती है तो उसके दो घटक बनते हैं, एक E1 साइन थीटा और एक E2 कॉस थीटा। थीटा के साथ हमेशा कॉस लेते हैं, लंबवत हमेशा साइन लेते हैं। E1 कॉस थीटा, E1 साइन थीटा ले लिया। ठीक इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण ऋणावेश की ओर होगी, ये थीटा कोण पर है तो इसके साथ कॉस थीटा और इसके साथ साइन थीटा। चूंकि ये दूसरे से विपरीत दिशा में है, बराबर है, इसलिए वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। परिणामी हमारा सिर्फ ये बचेगा। मैंने आपको बताया था कि अगर दिशा दोनों की समान होगी तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, चिपका देंगे, चिपका चिपकी करा दिए तो E1 कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा को जोड़ देंगे। माइनस क्यू के कारण निकाला, बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 क्यू बटे आर के स्क्वायर। अंडर रूट था, इसका स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार प्लस क्यू के कारण भी आ गया। अब आप देख सकते हैं कि दोनों बराबर हैं, दोनों को जोड़ दिया, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा बराबर है, E1 E2 बराबर है चूंकि, तो यहाँ पे 2E1 cos थीटा हो गया। cos थीटा बराबर क्या होता है, चूंकि ये जेड बना रहा था, cos थीटा बराबर होता है आधार ये है और कण ये है, आधार बटे कण हमने सिर्फ रख दिया। उसके बाद हमारे कैलकुलेशन करते, घात एक थी, घात हाथ थी, 3 की घात 2 हो गई, एल को नगड़ मान लिया जैसे पिछले वाले माने थे, 0 हो गया, आर स्क्वायर का 3/2 कट जाएगा तो आर की घात 4 हो जाएगा, सॉरी आर घात 3 बचेगा तो पी बटे आर का क्यूब आ गया, हिंस प्रूफ दैट हो गया। बाकी माना फलाना आप यही वाला लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। होप्स हो कि आपको इन सब में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आज हमने आपको 3 डेरिवेशन कचाकच करा दिए, बोलो कैसा लगा मेरा मजाक। बाकी टेंशन मत लो यार, अभी न्यूमेरिकल कराएंगे ना सब ठीक हो जाएगा। अभी न्यूमेरिकल की क्लास बाकी है आपकी, है ना, और एक डेरिवेशन और बाकी है, सब करा देंगे। आ जाओ सारांश पे आते हैं, बहुत लंबा नहीं खींचते हैं, ठीक है। देखो मैंने सारांश में आपको बताता हूं, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का फार्मूला क्या बताया था। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भैया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R का स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, द्विध्रुव के कारण तीव्रता, द्विध्रुव के कारण तीव्रता, ठीक है। एक आपने पढ़ा अक्षीय स्थिति पर, एक्सियल पोजीशन एलोंग द एक्सिस, है ना, एक निरक्षीय स्थिति पर, परपेंडिकुलर निरक्षीय स्थिति पर, बिंदु मध्य बिंदु पर, निरक्षीय स्थिति पर, इसका फार्मूला पढ़ा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे r का क्यूब, है ना। दोनों में क्या डिफरेंस है, निरक्षी में आपने क्या पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिर्फ p बटे r क्यूब आपने पढ़ा, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है मेरे भाई, 2 रेशियो का 1 आ रहा है, अक्षीय और निरक्षीय का अनुपात भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये 3 फार्मूले का डेराइव हमने करा दिया। अब द्विध्रुव पर आघूर्ण पर लगने वाला बल का सूत्र हमें बाकी है, एक फार्मूले का डेरिवेशन बाकी है, लेकिन प्लीज इसको अभी आप रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इस पर न्यूमेरिकल की बात करेंगे, तब हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो प्लीज इसको एक बार, जो बच्चे नए हैं वो पिछले लेक्चर को रिवाइज कर लेंगे, है ना, और आज के लेक्चर को प्लीज रिवाइज करके इसके पीपीटी से आप लोग एक क्लास का नोट्स बना लेंगे, है ना। आपसे गुजारिश है, जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं क्लास के दौरान आप नोट्स मत बनाइए, क्लास में समझने की कोशिश करिए प्लीज। क्लास में आप समझने को, दिमाग में नोट्स बनेगा, हर जगह नोट्स बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। मजा आ रहा है कि नहीं, आनंद आया कि नहीं, सही बताना। आज एक डेरिवेशन को 4 बार बताया हूं, अगर गलती से भी 2x के स्पीड से एक बार देख लोगे ना
किताब खोल के खुद से एक डायग्राम बना के फोकस करना। 2-3 बातों का ध्यान रखना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, आवेश क्या होता है, आवेश का क्षेत्र क्या होता है, आवेश से कुछ दूरी पर कोई आवेश रखता है तो उस पर बल कैसे लगता है, सब ठीक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप टेंशन मत लीजिए। मजा आ रहा है? बाकी कुछ अगर होगा तो परेशान मत होइए, अभी मैं डाउट सेक्शन भी, मतलब आपका एक डाउट क्लास लगा दूंगा। पहले एक चैप्टर एक टॉपिक खत्म होने दीजिए, उसमें मैं मैक्सिमम चीजों को कवर कर दूंगा, ठीक है। और जो सभी लोग का एक डिमांड है, बहुत भारी डिमांड है आप सभी का मेरे प्यारे भाई, कि सर एक वो वाला क्लास ले लीजिए, बेसिक फिजिक्स वाला। तो बेटा वो यूट्यूब पे मैं लगा दूंगा, आप लोग क्लास देख लीजिएगा, आपको पूरे चैप्टर्स में, मैथ्स में, कैलकुलेशन में, ट्रिग्नोमेट्री में, बेसिक यूनिट कन्वर्जन में, वीमा में, इन सब में दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी हमारी है ना। खूब पढ़िए, खूब मुस्कुराइए। अगर आपको कहीं कंसेप्ट में थोड़ा बहुत प्लस माइनस लगता है कि नहीं समझ में आया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं आता, आपको आता है मेरे भाई। हो सकता है किसी कारणवश आपको थोड़ा सा स्किप हो गया हो, पहले लेक्चर नहीं देखा हो, क्लास बफर कर गई हो, क्योंकि बीच में क्लास 2 क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, ठीक है। टेंशन मत लेना, हम हैं आपके साथ और हम आपको सब कुछ क्लियर करा देंगे, ठीक है। आप सभी का डाउट मैं देखता रहता हूं, है ना। बेटा पहले स्कूल कभी कभी जाइए, स्कूल में अगर जिस टाइम आपकी क्लास नहीं, क्योंकि मोस्टली सभी सब्जेक्ट की क्लास स्कूल में नहीं चलती है, इस वजह से स्कूल पे थोड़ा सा कम फोकस करिए। पीपीटी मीन्स प्रैक्टिस, हाँ पीपीटी मतलब पीपीटी जो मैं लेके आया था, है ना, उसी पीपीटी का, तो डीबीबी आपको सॉल्व करना है। सर जी मजा कच कच, नहीं बेटा सुनीता पाल आप ब्लैक नहीं हो, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, खूब मुस्कुराइए। हमारी आपकी मुलाकात छोटी सी ब्रेक के बाद होगी। अपना ध्यान रखिए और टेंशन मत लीजिए, सब पढ़ा देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों मेरे, लव यू ऑल, सभी को टेक केयर, जय हिंद जय भारत।